हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे एक सवाल कर रहे थे कि ऑन डिमांड के एग्जामिनेशन वालों का क्या होगा। ऑन डिमांड का सर बताइए, सर ऑन डिमांड के बारे में अभी तक बोर्ड ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो 29 जुलाई को वो डेट आ गई और नोटिस आ गया है। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे मिशन गाइड इंस्टीट्यूट के, उन सबको मैंने कल पर्सनली तो उनको मैसेज कर दिया था और हमने अपने स्टेटस पे भी लगा दिया था कि जिससे कि बच्चों को घर बैठे बैठे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी कि पहले हम लोग रिसर्च करते हैं, हमारी टीम बात करती है इधर उधर जहाँ भी हमारे वेल नोन पर्सन्स हैं और जिन जो NIS के हैं या कुछ और भी बोर्ड्स के सबके साथ डिस्कस करते हैं, अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं। फिर जो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के एक साथ आते हैं फिर उनको हम इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं कि वो क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाए। तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल हो रहा था कि सर ऑन डिमांड वालों का क्या होगा। मैंने बच्चों को बहुत पहले भी कहा था, आप चाहे मैं आपको स्टेटस भी दिखा दूंगा अपना, कि ऑन डिमांड वाले बच्चे वेट करें, जल्दी से जल्दी उनके लिए भी कोई ना कोई नोटिस आएगा। लेकिन बच्चे एकदम पैनिक हो जाते हैं, सर डेट बताओ कब होगा, सर आज ही बता दो, सर अभी ही बता दो। तो ऐसा नहीं होता है, हर चीज के लिए आपको वेट करना होता है। मिशन गाइड इंस्टीट्यूट कोशिश करता है कि जैसे NIS की इन्फॉर्मेशन आए वो हर एक स्टूडेंट तक पहुंच जानी चाहिए। तो उसी कोशिश में आज ये वीडियो है जिसमें मैं ऑन डिमांड एग्जाम में कैसे बच्चे पास होंगे उसके बारे में बात करूंगा और रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में बात होगी और कुछ असाइनमेंट्स के बारे में बात होगी जो बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उस ऑन डिमांड नोटिस की, जो नोटिस NIS बोर्ड ने 29 जुलाई को दिया है। तो मैं पढ़ देता हूं उसको। वैसे उसकी कॉपीज हमारे पास है, डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर लें और इस वीडियो को आगे तक शेयर करें क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है और वो अभी भी हमें सुबह से लेकर शाम तक कॉल कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके सपोर्ट से ये वीडियो उन तक पहुंच जाए, उनको भी बातें समझ में आ जाए। तो जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन था, जिन बच्चों ने, देखिए मैं समझाता हूं, नॉर्मल एग्जाम हमारा अप्रैल में था, उन बच्चों को तो NIS ने पिछली बार जब नोटिस आया था उसमें पास कर दिया था, ठीक है। लेकिन जो बच्चे मार्च में ऑन डिमांड का जिन्होंने फॉर्म भरा था लेकिन वो एग्जाम नहीं दे पाए थे, उनका क्या होगा। 18 मार्च तक जो एग्जाम हुए थे उसका रिजल्ट तो आ चुका है। कई बच्चों को एक कंफ्यूजन है कि सारे ऑन डिमांड वाले पास हो गए, नहीं। जिन बच्चों का 18 तक एग्जाम हो चुका है और उनका रिजल्ट भी आ गया है, वो एक बार अपना रिजल्ट चेक कर लें। अगर रिजल्ट में वो पास है तो वो पास हो चुके हैं और अगर वो नहीं है तो उनको दोबारा से एग्जाम देना होगा, ठीक है। उसके फॉर्म भरे जाएंगे अभी अगस्त में, अक्टूबर में हो सकता है उनका एग्जाम हो जाए। ये वो बच्चे हैं जो 18 मार्च तक जिन्होंने एग्जाम दे दिया था। ये क्लियर हो गई, उनका रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट देखिए उनका पास है या फेल है, क्या है। अगर पास है तो वो पास हो चुके हैं और अगर उनका सब्जेक्ट रह गया है तो उनको क्या करना पड़ेगा, आगे अक्टूबर में आगे ऑन डिमांड का एग्जाम देना पड़ेगा। ये जो नोटिस आया है, ये नोटिस आया 19 मार्च के बाद का। 19 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो एग्जाम होना था उन बच्चों के लिए नोटिस आया। इस बात को बड़ा क्लियर कर लें, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। बच्चे बार बार पूछ रहे कि सारे पास हो गए, सारे नहीं। 18 मार्च तक जिनका एग्जाम था उनका रिजल्ट आ चुका है और जिनका 19 मार्च से लेकर 31 मार्च तक एग्जाम था, प्रैक्टिकल था, जो भी था, ये मैसेज उन बच्चों के लिए है। ये बात क्लियर हो गई। अब इन्होंने क्या कहा है कि इन द व्यू ऑफ प्रिवेंटिंग सिचुएशन इन द वेक ऑफ कोविड-19 की वजह से ऑन डिमांड एग्जामिनेशन शेड्यूल फ्रॉम 19 मार्च 2020 31 मार्च 2020 यानी 19 से 31 मार्च तक कुड नॉट बी कंडक्टेड। यानी कोरोना वायरस की वजह से जो एग्जाम नहीं हुए थे 19 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, it has been decided the result of these learners shall be declared as per notification 19-10 जुलाई। उन्होंने कहा कि इन बच्चों का भी जो रिजल्ट है वो किस बेसिस पर होगा, जो नोटिस 10 जुलाई को आया था। यानी उसमें यह आया था कि जो बच्चे असाइनमेंट के बेसिस पर पास होंगे, कुछ बच्चे प्रैक्टिकल के बेसिस पर पास होंगे और कुछ बच्चे सब्जेक्ट में जो पहले पास थे उसके बेसिस पर होंगे। बात समझ रहे। यानी अब अगर ऑन डिमांड में आपका असाइनमेंट नहीं सबमिट है या आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है तो आपके जो एग्जाम हो चुके थे उनके बेसिस पर आपको उसमें पास कर दिया जाएगा। क्या समझे। जिन बच्चों के जो एग्जाम हो चुके, ऑन डिमांड का मतलब होता है आप 2 या 3 एग्जाम देते हैं लेकिन ऑलरेडी आप उन एग्जाम्स में पास होते हैं पहले पिछले एग्जाम्स में, तो उनके बेसिस पर आपको जो आपके एग्जाम होने थे 19 से लेकर 31 मार्च तक, उसके बीच में जो एग्जाम होने थे उन पर पास कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है।
तो ये कंफ्यूजन निकाल दें कि सबको पास किया जा रहा है, ये कंफ्यूजन निकाल दें कि हर कोई पास हो जाएगा, नहीं। ऑन डिमांड के केस में 19 से लेकर 31 मार्च के बीच में जिन बच्चों ने एग्जाम रह गए थे, उन बच्चों को जो 10 जुलाई में रिजल्ट हुआ आया था नोटिफिकेशन, उसके बेस पर पास कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इसमें बच्चे क्वेश्चन पूछे प्रैक्टिकल का हुआ तो थ्योरी जो भी है, जो भी आपका एग्जाम होना था उसमें आपको पास कर दिया जाएगा। आपका पास का बेसिस जो होगा वो होगा पिछले सब्जेक्ट में जो आपके मार्क्स आए उसके बेसिस पर आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, आपको कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में, उसको सेव कर सकते हैं, उस पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कई बार इतने सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग थोड़ा, हमारी टीम बहुत बड़ी है कि उसके बावजूद भी इतने सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं तो हम कई बार लेट रिप्लाई देते हैं। तो आप इतना पैनिक मत होइए। कई बच्चे बोलते हैं सर नंबर क्यों देते हो आप, जब आप जवाब नहीं देते। जवाब हम देते हैं लेकिन हाँ डिले हो जाता है, उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। आप देखिए नोटिस के लिए आप वेट ही कर रहे हैं ना, एनआईएस के रिजल्ट के लिए आप वेट ही कर रहे हैं ना, तो वेट तो करना पड़ेगा ना। तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा, आपको सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो समझ में आया? तो ऐसे आपका रिजल्ट आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है सर रिजल्ट आएगा कब? देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 अगस्त तक दे दीजिए एनआईएस को, लेकिन एनआईएस ने कहा, एनआईएस जो बोर्ड है उसने कहा, उसने अभी कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्टूडेंट्स का रिजल्ट दे दें। तो मैंने आपको तब भी बताया था, हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है 30 जुलाई को आ जाए, हो जाए 31 जुलाई को आ जाए, हो जाए 1 तारीख को आ जाए, यानी 7 अगस्त से पहले तो बोर्ड ने बोला है। लेकिन मैं फिर भी उम्मीद कर रहा हूं कि अगस्त के फर्स्ट वीक से पहले ही आ जाएगा रिजल्ट। आप इतने परेशान ना हो। कई बच्चे बोलते हैं कि सर अगर हमारा रिजल्ट लेट हो तो हमारा एडमिशन नहीं होगा। बच्चों ऐसा नहीं है, एडमिशन की डेट हर एक यूनिवर्सिटी की, हर एक बोर्ड की बढ़ेगी, क्योंकि जब आपका रिजल्ट लेट आ रहा है तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर ही आता है। तो वो जब आपका रिजल्ट लेट आएगा तो आगे भी एडमिशन आपके चलेंगे। तो आप इतना पैनिक मत हो। कई बच्चे तो सर आज ही बता दो रिजल्ट की डेट। एनआईएस वालों को नहीं पता तो हमें कैसे पता होगी? जब एनआईएस बोर्ड रिजल्ट निकालेगा तभी तो हम आप सबको तक पहुंचाएंगे। आप समझिए बात को। तो मोटा मोटा ये है कि अगस्त के फर्स्ट वीक से पहले आ जाए। हम तो चाह रहे हैं कि आज आ जाए, सब बच्चे परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको वेट करना होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये, कई बच्चों का एक सवाल है असाइनमेंट को लेकर कि क्या सर ऑन डिमांड के बच्चों के असाइनमेंट जमा होते हैं? मैंने आपको तब भी समझाया था कि ऑन डिमांड में भी कई तरीके होते हैं। वो बच्चा जो एनआईएस बोर्ड से है, एक वो बच्चा जो दूसरे बोर्ड से आया हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो जब आप दूसरे बोर्ड से आते हैं, जो बच्चे स्ट्रीम 2 का फॉर्म भरते हैं, उन बच्चों के असाइनमेंट सबमिट नहीं होते हैं, क्योंकि उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। जो बच्चे एनआईएस से ऑलरेडी होते हैं या बिल्कुल फ्रेश फॉर्म फिल होता है, उनका असाइनमेंट सबमिट होता है। ठीक है। अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने बोला था लास्ट 31 जुलाई है। देखिए एनआईएस की वेबसाइट पे ये है कि जो बच्चे अक्टूबर में एग्जाम देंगे उनका जो असाइनमेंट है वो 31 जुलाई तक हो जाना चाहिए। अभी तक उन्होंने कोई डेट नहीं दी है, तो हो सकता है कि आपका जो असाइनमेंट है वो और भी आगे पोस्टपोन हो जाए। आप हर चीज के लिए इतना पैनिक मत होइए। आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारी टीम से पूछ सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पर जाकर कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नंबर पर। लेकिन इतना जल्दी जल्दी आंसर मत लीजिए कि फटाफट आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द आपको बताएं। तो मैं बता रहा था कि असाइनमेंट जो है वो 31 जुलाई है, लेकिन कई बच्चे रीजनल सेंटर पहुंचे, कई बच्चे वहां पहुंचे तो उनको ये पता लगा कि भाई आपकी डेट बढ़ सकती है। तो मैं भी ये कह रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली कि आपकी ये डेट बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप बना के तैयार रखें। अपने स्टडी सेंटर पर एक बार चले जाएं, अपने रीजनल सेंटर पर चले जाएं। अगर वो कहते हैं कि बाद में दे देना तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में वो असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। ठीक है बस। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मिशन गाइड इंस्टीट्यूट आपके साथ है। आपकी कोई भी एनआईएस में रिलेटेड प्रॉब्लम हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आपके पास आपके लिए हमेशा हमारी टीम अवेलेबल रहती है और कोशिश करते हैं हर एक बच्चे तक हम पहुंच पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। और अगर आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, वीडियो कैसी लगती है, कुछ और सजेशन देना चाहें तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई आपके मन में सवाल हो तो हमसे वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।